बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी की बात पत्थर पर लकीर साबित होती नज़र आ रही है। आपको हालिया एक वीडियो बनाकर दी थी, तफसीली आपको बताया था कि चाइना की ज़रूरत इस वक्त बन चुका है सऊदी अरब, और सऊदी अरब को चाइना तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की अशद ज़रूरत इस वक्त पड़ गई है। और इस सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने पाकिस्तान का $1 अरब जो लोन था उसको लेने से इनकार कर दिया, जबकि चाइना ने हमें उसके पैसे भी दे दिए थे कि आप वापस कर दें इनको। और इसके साथ जो यूएई ने 24 जनवरी को हमसे पैसे लेने थे वो भी रोक दिया। आपको बताया था कि किस तरह अमेरिका इनका शिकंजा टाइट कर है। अब जो नई डेवलपमेंट आ रही है वो आपको बताएगी कि किस तरह हकीकत टीवी की खबर सच हो रही है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सऊदी अरब ने जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान में $21 अरब की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, लेकिन उसके बाद जब हालात ख़राब हुए तो सारी चीज़ों से उन्होंने हाथ खींच लिया। इवन के $10 अरब का जो चाइना के अंदर उनका प्रोजेक्ट था वो भी उन्होंने पूरी तरह ख़त्म कर दिया। चाइना के साथ उनके हालात ख़राब हुए, जाहिर सी बात है वो जाना चाह रहे थे अमरीकी कैंप में, वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे अमरीका को। अब इस सूरत हाल के अंदर ओस यहाँ पर पड़ी कि ट्रंप हार गया, वहाँ पर जो बाइडन आ गया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं जितवाना चाहती थी। अब मामला कुछ इस तरह हुए कि पाकिस्तान के थ्रू उनका जाता है रास्ता चाइना तक। अब इन्होंने पाकिस्तान में जो तमाम प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे, अब $10 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। और ये $10 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है ये असल में गवादर ऑयल सिटी बनने जा रही है। याद कीजिए जब इन्होंने ऐलान किया था तो पाकिस्तान में तेल निकलने का मामला था, लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेशनल प्रेशर आया, अरब ममालिक भी नहीं चाहते थे तेल निकले, ईरान की साइड से अमेरिका जंग के लिए तैयार हो गया। वो सारी चीज़ें आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है। मामला क्या है, मामला आपने समझना है। मामला ये है कि अब गवादर ऑयल सिटी पर ये $10 अरब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। वो तमाम प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे उन्होंने बहाल कर दिए हैं, और इन $10 अरब से इन्होंने कहा है कि अगले 6 से 7 महीने के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर मास्टर प्लान बना रहे हैं, जिसमें गवादर में 88,000 एकड़ पर मुश्तमिल जगह होगी और जिस पर हम ऑयल सिटी बनाएंगे। लाखों बैरल डेली आप वहाँ पर ऑयल की रिफाइनरी कर सकते हैं, फिर फार्मास्यूटिकल और ये तमाम चीज़ें ऐसा ऐसा करेंगे। आप ये देखिए अचानक ऐसी क्या सूरत हाल हुई है कि सऊदी अरब पाकिस्तान पर जो हमसे $1 अरब लेने के लिए दबाव डाल रहा था, हमारे पैसे वापस करो। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इन्होंने आर्टिकल छपवाए कि उन्होंने बात की कि उनको पता था इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ये सारी बात हुई है। बावजूद इसके कि उस वक्त बहुत सारे एंकर बातचीत कर रहे थे कि जी नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने अपनी हैसियत में बात की। तब हकीकत टीवी वाहिद चैनल था जिसने बताया था कि ये रियासत और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बयान किया है, और सऊदी अरब इतना पागल नहीं है कि उसको ना पता हो, क्योंकि सऊदी अरब और चाइना की जो पॉलिसी होती है वो हुकूमती लेवल पर कभी भी नहीं होती, वो रियासत टू रियासत मामला तो होते हैं। चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो या जरदारी की हो या इमरान खान की, कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें पॉलिसी वही चलती है। ठीक है, ये बात सच है कि इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है हुकूमत का कुछ मामलात के अंदर, लेकिन जो पॉलिसी होती है वो रियासत की चलती है। अब सूरत हाल ये है कि चाइना का चूँकि सीपैक के अंदर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, पाकिस्तान ने असल में चाइना को इनवाइट किया है और कहा है कि आप पार्को जो प्रोजेक्ट है हमारा उसके अंदर आप शेयर होल्डर हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें गवादर के अंदर ऑयल सिटी और ये दूसरे तमाम प्रोजेक्ट्स में। साथ ही सऊदी अरब ने ये काम किया है कि पाकिस्तान के गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट किए। असल में वो पाकिस्तान को खुश नहीं कर रहा, वो खुश कर रहा है चाइना को। उसको ज़रूरत है चाइना की। उसको पता चल चुका है कि गवादर को चाइना ने अपनी शारक बना लिया है और उसके लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। इवन कि आप अंदाज़ा कर ले कि आज चाइना ने इंडिया तक को धमकी दी थी कि जिस दिन हम चाहेंगे कि बॉर्डर के मसले हल हो, हम तुमसे जंग छेड़ देंगे और जंग में तुम्हारा वो हाल करेंगे जो 1962 के अंदर भी नहीं तुम्हारा हुआ था। अब ये तो हो गए मामलात। अब ये असल में चाइना को खुश कर रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन गवादर के अंदर आप ये देखिए कि इंडिया क्या सऊदी अरब से खुश होगा कि वो गवादर के अंदर $10 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि गवादर फ़ाल हो। गवादर फ़ाल होगा तो अरब ममालिक ठुस हो जाएंगे खुद।
और उसके बावजूद कि अरब ममालिक के लिए मुश्किलात हैं, यूएई के लिए मुश्किलात है, वो गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पहले उन्होंने की थी और ऐलान भी उसका किया, लेकिन रोक दिया, अब वो दोबारा करने जा रहे हैं। इस सूरत हाल में इंडिया खुश होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन असल में सऊदी अरब को ना इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है, सऊदी अरब को इस वक्त किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। उसको अगर कुछ ज़रूरत है तो वो है इस वक्त चाइना की, क्योंकि उसको पता है कि मुस्तकबिल के अंदर जो मेरे साथ होने जा रहा है, मैं इस 10 अरब डॉलर का ऐलान करके चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल करूं ताकि वो मुझसे तेल ख़रीदना शुरू करे। पाकिस्तान मेरे ताल्लुकात बहाल करवाए चाइना के साथ और उसको पता चले कि देखो गवादर के अंदर मैं कर रहा हूँ, लिहाजा गवादर चूँकि सी पैक की शहर है, इसलिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो चाइना का सिल्क रोड प्रोजेक्ट है BRI, उसकी ज़मानत है सी पैक। अगर सी पैक को ज़रा सी भी आंच आती है तो पूरी दुनिया में चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप हो जाएगा। लिहाजा उसको हर सूरत में गवादर, सी पैक, काशगर, गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम की तमाम चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए उसको अमेरिका इंडिया से जंग क्यों ना करनी पड़े। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान ने क्या कमाल तरीके का चेंज लेकर है। हमने रशिया के ऊपर सारा कुछ डाल दिया है कि अब अमेरिका फैसला नहीं करेगा, रशिया को हम बनाते हैं होस्ट। उसके बाद पाकिस्तान रशिया से ये लेकर करता हुआ आगे जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर बैठकर ये मामला तय होंगे। अब आने वाले वक्त में सऊदी अरब बैठा है परेशान, वो ये चाह रहा है कि किसी तरह चाइना मेरे साथ आ जाए और मुस्तकबिल के अंदर अगर जो बाइडन मुझ पाबंदियां लगाता है। मिसाल के तौर पर हालिया उन्होंने जो बातचीत की है, बाइडन ने ओपनली एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनकी ऐलान हुआ है कि वो मामला तय करेंगे सऊदी अरब के अंदर किंग सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान को वो समझते हैं एज अ डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर उनसे डील करेंगे। हम उनको हुक्मरान नहीं समझते, क्योंकि अब मोहम्मद बिन सलमान की जगह ये चाहते हैं कि हम लेकर आए उन्हीं के अंदर से, यानी जो शहजादे जो स्टैब्लिशमेंट के करीब थे अमेरिका के, उनको लेकर आए। हम इनको क्यों लेकर आए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अपना इक़्तिदार बचाने, एक सुपर पावर जो मुस्तकबिल की बन सकती है उसको अपनी साइड पर रखना। जो दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग तरीन लॉबिंग फर्म जिनकी है वो है चाइना, और अब उनको ये एहसास हुआ है कि चाइना के साथ ताल्लुकात बनाए रखने में ही बेहतरी है हमारी। अगर हम पाकिस्तान को नाराज़ करेंगे तो हम चाइना को नाराज़ करेंगे। लिहाजा उन्होंने 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आने वाले वक्त के अंदर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर 2025 फिर 2040 फिर 2050 हमारा प्लान है कि $15,000 पर कैपिटा, यानी सालाना इतनी इनकम हो जाए लोगों की वहाँ पर सूबे में कि एक शख्स की जो एवरेज हो वो तकरीबन 15,000 अमरीकी डॉलर वो कमा सके। यानी इस लेवल पर वो पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, अगर सूरत हाल ये है कि अब वो बातें जितनी मर्जी करें, पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान खामोशी से किरदार अदा कर रहा है और इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इस खेल को देख रही है कि कहाँ पर हमें जाना है, हमें करना क्या है। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर आपको पाकिस्तान की अहमियत और नज़र आएगी। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त हो चुका है तन्हा, उम्मत मुस्लिमा में उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और तुर्की ने बाइडन को पैगाम ये दिया है कि मिलकर मामला अपने तय करे, जो अमेरिका और तुर्की के दरमियान लड़ाई है इसको ख़त्म करे और विन विन पोजीशन की तरफ आए। इससे बड़ी सूरत हाल क्या होगी कि सऊदी अरब बिल्कुल तनहा हो रहा है और अब उसको इस तन्हाई से दूर होने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, जिसके लिए वो 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।